ये चार स्टेप्स हैं। स्थूल माने क्या है? जिसे आप छू सकते हैं। शरीर जो है वो स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? कल्पना, पिक्चर। कारण क्या है? क्वेश्चन। हम ये काम क्यों करें, हम वहाँ क्यों जाएं, ठीक है, क्वेश्चंस, कारण। पिक्चर पर क्वेश्चन बनाकर हम किस पर जा सकते हैं? अकारण पर जा सकते हैं। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हमारे पास कारण तो हैं, लेकिन हम इस पर क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। जो हमारे मन में कल्पनाएं चल रही हैं, हम उन पर क्वेश्चन नहीं बनाकर उन क्वेश्चन के आंसर किसी और से ले रहे हैं। इसी को कह दिया गया, कोई चीज़ खोई यहाँ है, उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगी। कल्पनाएं कहाँ चल रही हैं? बाहर के अंदर। तो क्वेश्चन भी क्या करने, कहाँ बनाने पड़ेंगे? अब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते किसी किताब में, अपलाइन से, किसी मीटिंग में, किसी बाबा के पास, और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कहाँ है? अंदर। क्योंकि चीज़ें, कल्पना कहाँ चल रही है? अंदर चल रही है, ठीक। तो ये हम उसी कल्पना को क्या बोला गया है? सोच पर यदि क्वेश्चन बना लिए जाएं, सच पता चल जाएगा। हम सोच पर तो क्वेश्चन बनाते नहीं, दूसरे की सोच ले लेते हैं। यार मेरी सोच में तुम नहीं ठीक लग पा रहा, अपलाइन की सोच ले लूं, उससे ले ली हमने। वहां से क्या मिली हमको? सोच या सच? दुनिया में कोई भी किसी को क्या दे सकता है? कोई किताब हमको क्या दे सकती है? कोई वीडियो, मम्मी पापा, टीचर, गुरु। हमारे पास भी क्वेश्चन है। किसी की भी सोच पर आप क्वेश्चन बना दो, आपको सच मिल जाएगा। इतना सा खेल है। लेकिन हम सोच को ही सच समझने की भूल कर बैठे हैं, और उसी को वही बन जाता है बोझ। पहले तो था ही अपने पास, उसका भी ले लिया 3 किलो, तो 3 और 3 6, फिर 3 किताबें पढ़ ली 9 किलो, 5 वीडियो देख ली 15 किलो, अब रखे घूम रहे हैं उसको। बोझ, कह भी नहीं पा रहे किसी से, कह भी नहीं पा रहे हम, ठीक। अगर इस बोझ पर क्वेश्चन हो जाए तो ये बदल जाएगा किसमें? बोध में। बोझ और बोध ये हो गया तो बन जाएंगे। और अगर ये रह गया तो बन जाएंगे, बनेंगे जरूर भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। अब बड़ा नजदीकी मामला है, करीब में ही, खाली ऊ की मात्रा लगा लो या हटा लो, बाकी काम तो हुआ ही रखा है? नजदीकी है ना। अच्छा, ये खुशी की बात है। अगर कोई मान लो बुद्धू है, ये खुशी की बात है या बहुत दुख की बात है? बहुत दूर है क्या वो? हैं? बुद्धू बने तो पहुंचने वाले हैं। अब वो परेशान है, भाई साहब मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मुझे बुद्धू बना दिया, ये तो बहुत बुद्धू है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो मूर्ख है। वो जो भी कुछ है बढ़िया है, बिल्कुल नज़दीक है, भाई ये हटे, काम हो गया। और ये हटेगा किससे? प्रश्न से, ठीक। अब ये बताइए कि अगर ये जितनी भी समस्याएं हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? शरीर ठीक हो जाए तो माइंड ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, या रिलेशन बढ़िया हो जाए तो मन ठीक हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया हो जाए तो मन ठीक हो जाएगा, बिजनेस बढ़िया चलने लग जाए तो मन ठीक हो जाएगा, सारे टारगेट पूरे हो जाए तो मन ठीक हो जाएगा, या सोशल जो हमारी जीवन है सामाजिक, सब लोग आते जाते नमस्कार करें हमको, पेड़ तो कर ही रहे, इंसान भी करने लग जाए तो बढ़िया है ना? नमस्कार भाई साहब, और सब बढ़िया, ठीक। बोले भाई साहब मैं जिधर से निकल जाता हूँ हैं, गिनती करते हैं लोग, बिल्कुल। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, कितने लाइक आ रहे
वो लाइक ही तो है ये। नमस्कार वो लाइक ही तो है। ठीक, उससे क्या होता है, देखो लाइक हम क्यों चाहते हैं, इसी को हम समझते हैं वो मुझे कुछ लायक समझ रहा है। ठीक, और अगर उसने मुझे लाइक नहीं किया तो मुझे क्या समझ रहा है वो, ठीक, अनलाइक माने नालायक समझ रहा है वो मुझे। ठीक, और हम क्या घोषणा कर चुके कि हम क्या हैं, लायक है। तो हम बार बार चेक करते रहते हैं कि आज का रेट क्या चल रहा है कितने लोग मुझे लायक समझ रहे हैं कितने नालायक समझ रहे हैं उसे डर यही लगा रहता है, ये बात पता ना चल जाए किसी को भाई साहब कि असलियत में मैं तो ऐसे ऐसे आडंबर करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसा ऐसा चिपकाता है, ऐसा ऐसा कलर करता है कि भाई साहब लाइक बढ़ जाए। आज तो खैर सबसे ज़्यादा लाइक आज का तो मैं ही हूँ। परसों तक तो खैर भाई साहब नालायक था, लेकिन आज की बात कुछ और है भाई साहब। लेकिन कल का पता नहीं है, क्योंकि पक्का थोड़ी है ये कारण से है ना, ये कारण था तो ये चीज़ हो गया, ये कारण हटते ही फिर अपन उसी पे आ जाएंगे। तो सोशल जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि लोग हमके कुछ माने, जाने नहीं हमारे बारे में, हमको कुछ अगर जान लिया तो वो तो नींव हट जाएगी सारी की सारी, वो भरभरा के गिरी जाना, बोले रेत पे महल बना दिया, है ना। हमारे जितने भी इमोशन है, इमोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इमोशन, एनर्जी के मोशन को इमोशन बोलते हैं, और दूसरा होता है लूज मोशन। एनर्जी का सही मोशन हुआ तो वो इमोशन, और गलत हो गया तो लूज मोशन। ठीक, ज़्यादातर लोगों को क्या हो रखा है एनर्जी का, कैसे पता लगाओगे, सुबह जो जल्दी नहीं उठता उसे लूज मोशन है एनर्जी का। लूज मोशन माने क्या, एनर्जी कहीं अटक गई फिर भटक गई। लूज मोशन में होता है ना, पहले खाना अटक जाता है फिर भटक जाता है, उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे ही जो सुबह अपने आप नहीं उठ रहा, तो एनर्जी ने उसको उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठा पा रहा, क्योंकि एनर्जी कहीं भटक गई है। पहले अटक गई, पहले बांध फिर बाढ़। अगर बांध ना हो तो बाढ़ नहीं आएगी, बांध की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, एक तो नॉर्मल पानी आ ही रहा है, उधर से वो खोल दिया पूरा, वो डबल हो गया, वो बाढ़ में आ गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया तो बाढ़ आ गई। अगर बढ़ता नहीं, नॉर्मल आता तो बाढ़ नहीं आती, बढ़ने से बाढ़ आती है। ठीक हो गया। ऐसे ही एनर्जी में हमारा बांध लगा, कहीं पे कोई बात अटक गई, कोई काम अटक गया, और फिर वो बांध बन गया वहाँ पर, और वो आगे वो इकट्ठा होता रहा होता रहा होता रहा। अब एक दिन जो है वो फटेगा तो पूरा वो बाढ़ की तरह आता है। किसी को भी गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ बांध लगा हुआ था, बाढ़ आ गई, उसको बोलेंगे एनर्जी का लूज मोशन। ठीक, और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक, किसी को डर लग रहा है, इसका मतलब लूज मोशन है। किसी का काम में मन नहीं लग रहा, लूज मोशन है। कोई भी चिल्ला रहा है, लूज मोशन है। अगर कोई भी तोड़फोड़ कर रहा है, एनर्जी का लूज मोशन है। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कोई बना रहा है तो कोई बिगाड़ रहा है, कोई बना रहा है तो कोई तोड़फोड़ कर रहा है। ठीक, तो ये एनर्जी का लूज मोशन हो गया। स्पिरिचुअल में या तो कमीशन बेस्ड या मिशन बेस्ड या ऑटोमिशन बेस्ड, ये स्पिरिचुअल है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ऑटोमिशन है, हम भी ऑटोमिशन पर हैं, ये पेड़ पौधे भी ऑटोमिशन पर हैं, हवा भी ऑटोमिशन पे, तो सब कुछ ऑटोमिशन पर है। ठीक, तो शक्ति ही शक्ति को चला रही है। अब उसे आप जो भी नाम दे दें, ये एनर्जी ही एनर्जी को चला रही है, एनर्जी से ही सब कुछ चल रहा है। अब उसकी कल्पना करने को, अगर कल्पना करते हैं तो फिर आप वापिस हो गए सूक्ष्म में, आ गए आप कल्पना में कि वो चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। अब हम क्यों कह देते हैं वो चला रहा है, कि ये हमें समाज से मिला होता है। बोले भाई साहब घर कौन चला रहा है आपका, तो बच्चा क्या कहेगा, पापा मम्मी दादा दादी, अपने से बड़े चला रहे हैं। भाई साहब स्कूल कौन चला रहा, प्रिंसिपल साहब चला रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये गाड़ी कौन चला रहा है, ड्राइवर साहब चला रहे हैं। तो ऐसे ही भाई साहब ये धरती कौन चला रहा है,
शक्तिशाली होगा भाई साहब कोई ना कोई। बोले गंगाधर, गंगाधर नहीं चला सकता भाई साहब। कौन चला रहा है? शक्तिमान चला रहा है, ठीक। और असलियत क्या है? गंगाधर और शक्तिमान एक ही है, समझ रहे हैं? तो वो शक्तिशाली चलाएगा, ये हमारे दिमाग में कंफर्म है। घर बच्चा नहीं चला सकता, स्कूल बच्चे नहीं चला सकते, ठीक। चला कौन रहे स्कूल? बताओ किसका योगदान नहीं है स्कूल चलाने में? बच्चे भी चला रहे हैं। अगर बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल घर कौन चला रहा है? कोई एक जना चला रहा है? सब चला रहे हैं। बस अकेला वो चला रहा है। अगर वो पैसे उसे ना दें, तेल ना डले उस पैसों से, चला लेगा वो बस। तो वो जो शक्ति चला रही है, वो एक कल्पना कर लें हम कि वो चला रहा है, वो चला रहा है। अच्छा, एक जना चला रहा है? स्कूल एक जने से चलता नहीं, घर एक जने से चलता नहीं, वो एक जने से चल जाएगा? एक से चल जाएगा? उसे पेड़ों का योगदान नहीं है। पेड़ अगर O2 ना दें तो, हमारा O2 नहीं देते हम, सबका योगदान है। इस सब को बोला गया जगत पसारा। इसको अगर हमने समझ लिया तो हम एक कहना बंद कर देंगे। अगर हम ये कह रहे हैं ना एक जना चला रहा, तो हम यही कह रहे हैं पापा चला रहे हैं। घर तो पापा चला रहे हैं, और वो बैठा हुआ पिता चला रहा घर, और दुनिया चला रहा परम पिता। क्या बोल रहे उसको? परम पिता बोलते हैं ना। यानी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले पिता या पहले परम पिता? पहले कॉन्सेप्ट क्या डाला गया दिमाग में? पिता वाला, और फिर परम पिता वाला। कि घर चलाते हैं? हाँ, बोले हाँ। देश कौन चला रहा है? वो चला रहे देश को, हैं? किसका योगदान नहीं है? सबका योगदान। लेकिन नाम क्या लगाया जाएगा? वो चला रहे भाई साहब देश को। अगर वो हट जाएं, देश तो रुक जाएगा वहीं का वहीं ठौर। हैं? छोले भी ना मिलेंगे भाई साहब। पानी बतासे भी तो खाने को मिलेंगे नहीं, हैं? चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। इस चीज को जो समझ लेगा उसी को कहा गया ऑटोमेशन। बोले मैं चला रहा हूं? नहीं। वो चला रहा है? नहीं, चल रहा है। चला नहीं रहा है कोई, चल रहा है, हो रहा है। सुबह कोई उठा रहा है? नहीं, उठ रहा है अपने आप। अपने आप होना, सेल्फ, उसी को कह दिया गया सेल्फ लग गया। उसी को हिंदी में बोल दिया गया खुद। जो खुद आ जाए, जो खुद है, वही खुदा है। खुद की खुदाई से खुदा मिलेगा। किसकी? खुद की खुदाई से खुदा मिलेगा। लोग खुदाई का कर रहे हैं बाहर। मिला किसी को? नहीं अभी तक, मिलेगा भी नहीं। इसी को दूसरा समझ लें, आत्म, आत्मा, परम आत्मा। आत्मा ने स्वयं, सेल्फ। जो सेल्फ है वो है आत्म को कहते हैं। आत्म को जिसने जान लिया तो उसके अंदर, अब जान लिया का पूरा प्रोसेस क्या करना है, और फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले होगा आत्म दर्शन। किसका दर्शन? आत्म। फिर होगा आत्म मंथन, फिर होगा आत्म ज्ञान, फिर आएगा आत्म बल, फिर आएगा आत्म कार्य। ठीक है? इसी कार्य को बोलेंगे निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म, इस कार्य को, इसके बाद जो होगा। आत्मदर्शन क्या है? भीतर हमारे जो हम आत्म हैं, इसको वास्तव में हम जान लें, उसको आत्मदर्शन बोलेंगे। बाहर जान लें, उसको प्रदर्शन बोलेंगे। बाहर दर्शन नहीं है, बाहर प्रदर्शन है। बाहर क्या हो रहा है? प्रदर्शन। बाहर के दर्शन को प्रदर्शन बोलते हैं, भीतर के दर्शन को दर्शन बोलते हैं। अब लोग बोलते हैं मुझे वहां दर्शन हुए, वो प्रदर्शन हुआ है? दर्शन हमारे लिए तो वो प्रदर्शन है ना, उसके लिए दर्शन है। किसके लिए? जो वो है। हमें सांप के दर्शन हुए, सांप के लिए क्या है? वो दर्शन। हमारे लिए प्रदर्शन। हमें किसी भी चीज के दर्शन होंगे बाहर या प्रदर्शन, और भीतर दर्शन होंगे। ठीक। अब लोग भ्रमित हैं, बोले वहां दर्शन हो गए, यहां दर्शन हो गए, वहां दर्शन हो गए। ठीक, तो प्रदर्शन है। तो आत्मदर्शन होंगे पहले। आत्मदर्शन से भी कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? मंथन होगा। ठीक, उससे क्या निकल के आएगा? ज्ञान। इसको बोलेंगे सच का पता चल गया। क्या पता चलेगा? जो बाहर है सो अंदर है, ये सच है। यानी अब खोजना बंद। जब मिल गया तो खोजना बंद। खोज कौन रहा है? जिसे नहीं मिला। ढूंढ कौन रहा है? जिसे नहीं मिला। जिसे मिल गया वो नहीं ढूंढेगा। तो बाहर और अंदर एक दिख जाए जिसको, तो वो खोजना बंद कर देगा, वो आ जाएगा ऑटोमेशन पर। अब कैसे पता चलेगा? उसके पास होगा आत्म बल, अनंत बल होगा उसके पास, और वो उसको खोजने में नहीं लगाएगा। अब लगा देगा वो निष्काम कर्म में। अब यहां वो सोचकर काम करेगा, बिना सोचे समझे। इसे बोलेंगे ऑटोमेशन। सोच खत्म, सच शुरू। सच में सोचने की जरूरत, अगर सच आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है। सोच से ही तो सच आया है, यहां तक का है। तो यहां पर आत्मदर्शन, दो चीजें हैं, एक है विज्ञान और एक है आत्मज्ञान। दो ही तरह के ज्ञान है दुनिया में, तीसरा नहीं है। विज्ञान माने बाहर का ज्ञान। आपको बाहर कुछ भी पेड़ पौधे किसी के बारे में जानना है, सेकंड पर्सन के बारे में जानना है, तो उस पर उसके दर्शन करें। दर्शन माने उसकी पिक्चर हो गई, ठीक है, और उस पर मंथन करें। मंथन माने क्वेश्चन। अगर आपको विज्ञान जानना है तो भी आप उसके दर्शन करें और क्वेश्चंस करें, आपको विज्ञान का पता चल जाएगा। आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आपके अंदर जितने भी पिक्चर हैं, जितने भी इवेंट अंदर रखे हुए हैं, सही हैं गलत हैं हमें नहीं मालूम, वो सारी पिक्चर्स पर क्वेश्चंस करें। पिक्चर और क्वेश्चन, इन दो चीज़ों का खेल है सब, भीतर भी और अंदर भी, आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये एक फार्मूला है, ये एक तरीका है। दर्शन, मंथन, ज्ञान और बल, इतना बल आ जाएगा कि फिर आपको किसी और के बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बल की ज़रूरत नहीं, न किसी महात्मा के, न किसी भगवान के, न किसी कोई भजन के, न कोई जप के, न कोई माला, न कोई ताला, ना ही कोई वीडियो, ना कोई साधु, ना कोई महात्मा। अनंत बल आपके पास आ जाएगा। वो बल ही आनंद है। अनंत बल और आनंद दो चीज नहीं है, वो अनंत बल ही आनंद है। उसी की तलाश में हम भटक रहे हैं। पैसे में भी बल है, लेकिन अनंत अनंत है नहीं है। खाने में बल है, बिल्कुल है। अनंत है नहीं। पिज्जा में भी बल है। अनंत है। गाड़ी में बल है। अनंत है नहीं है। हमारे साथ 4 यार दोस्त हैं, बल जैसा महसूस होता है ना, अनंत है नहीं। तो कुछ देर हम वहाँ ढूंढते हैं, क्या पता इसमें अनंत हो, क्या पता इसमें अनंत हो, क्या पता इसमें अनंत हो। हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमें पता लग गया वहाँ क्या है, बल है, इनमें बल है। अब वहाँ जाके पता चला वो अपने को तो मिला ही नहीं। भाई आप में बल है, मुझे नहीं मिला, मेरा क्या।
मैं तो ज्यों का तू ही ना। तो हनुमान जी में बल है, बिल्कुल है, ठीक, लेकिन हनुमान जी में बल है ना, हमारे में तो नहीं है ना। तो हमको हनुमान जी की जरूर, हनुमान जी के पास बल किसने जगाया? जामवंत ने। किसने? जामवंत कौन है? जो अंदर के जाम को खोल दे वो जामवंत। हनुमान जी रो रहे, सब कह रहे यार वो उड़ के जाना था वहां पे, वो लानी थी, वैद्य जी को बुला के लाना था, गाड़ी से चले जाओ जरा। बोले यार गाड़ी चलानी आती ना किसी पे भी, कौन जाएगा? बोले हनुमान जी तुम चले जाओ। बोले मेरे पास कहाँ गाड़ी चलानी आती है मुझे भी। ठीक, अब राम जी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। ये साधारण बात है कि नहीं है? आम आदमी के वाली बात है कि नहीं है? वो रो रहे हैं। तो वो है दशरथ के बेटे, दशरथ के बेटे रो रहे हैं, अकारण वाले नहीं रो रहे हैं। तो वो साधारण, इससे पता क्या चलता है? वो साधारण बानर की तरह बैठे हैं, रो रहे हैं वो भी। लेकिन जब वो जाग गए, अब वो साधारण नहीं है। जब वो जाग गए वो साधारण नहीं। इसका क्या मतलब है? कि हर साधारण आदमी अगर जाग जाए तो असाधारण हो जाए। हर बुद्धू को बोध आ जाए तो बुद्ध बन जाए, ये उस बात का मतलब है। तो इस तरह से अगर जाम अंदर का खुल जाए तो हर व्यक्ति हनुमान है। हनुमान कौन है? जिसके मान का हनन हो गया हो, जिसके मान का, मान माने अभिमान, अहंकार, अंधेरे का हनन हो गया हो, उसका वो है हनुमान। कितने लोग हनुमान बन सकते हैं? सारे। लेकिन उन्हें चाहिए कौन? जामवंत चाहिए। और सब किसकी खोज में निकले पड़े? और चाहिए कौन था उन्हें? जितने लोग हनुमान जी की खोज में जाते हैं उनमें से कितने बन गए हनुमान अब तक? हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, जाते। बोले बातचीत हुई नहीं? बातचीत चल रही है अभी। दादाजी तो बन गए हो ना, दादाजी तो चले गए बातचीत करके। वो कह रहे अब तू बातचीत कर, मेरी तो बात बनी नहीं। पीढ़ियों से बातचीत चल रही है। कब से? बनी किसी की? और वो कह रहे हैं यार मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तो राम के काम से निकला हुआ हूं। तुम्हें कुछ काम करवाना है? तुम्हें कुछ काम करवाना है? मेरे पास फुर्सत। हनुमान किसका काम करेंगे? और ये भीड़ पहुंच गई वहां, वो राम का काम छोड़ के इनका काम करेंगे हैं? अब ये गए वहां से शक्ति लेने के लिए नहीं है, ये असल में हनुमान बनने के लिए ही गए हैं। लेकिन वो कह रहे यार मुझे तो खुद नहीं मालूम कि कैसे बना जाता है। ये किससे पूछो? जामवंत जी से पूछो। ठीक, लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह रहे हैं कि यार जामवंत जी से पता कर लो। वो हाँ में जवाब नहीं दे रहे, ना में जवाब नहीं दे रहे, और सबको क्या लगी हुई है? एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल हैं? आज नहीं तो कल। काफी लोग बोलते हैं भाई साहब मुझे ना सपनों में आए। दिन भर अगर कोई भूत की मूवी देखे तो सपने में क्या आएंगे? और अगर कार्टून देखे तो? दिन भर कोई कार्टून देखे तो रात में सपने में क्या आएंगे? और भूत की मूवी देखे तो हैं? गला ही दबाएगा वो। ठीक, और अगर दिन भर वो हनुमान जी के दर्शन करता रहे तो रात में कौन आएंगे? अगर वो दिन भर भाई के साथ ही घूमता रहे तो रात में कौन आएंगे? इसमें अचंभा क्या है? वो कभी नहीं कहता भाई के दर्शन हुए, कार्टून के दर्शन हुए, भूत महाराज के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए। भाई साहब दर्शन तो सबके हो रहे हैं ना, क्योंकि एक उम्मीद है। भूत से कोई उम्मीद है? भाई से, कार्टून से, डोरेमोन से, निंजा हथौड़ी से नहीं है कोई उम्मीद। उम्मीद है साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया उम्मीद पे कायम या सच्चाई पे? नींव में क्या होनी चाहिए, उम्मीद या सच्चाई? और नींव में क्या लगा दी? ये दिक्कत हो गई। समझ रहे हैं?
तो हनुमान बनना है। हनुमान माने क्या? उस बंदर, हम लोग बंदर, ये कहा जाता है ना, बंदर की, बंदर ही थे पहले, उछल कूद करते रहते हैं, बंदरों की जैसे हरकतें करते रहते हैं, तो इसलिए हमें बंदर कहा गया। ठीक है, तो एक बंदर को भी अगर जामवंत मिल जाए तो हनुमान बन जाए। ठीक, वो बड़े से बड़ा काम कर दे। ये एक प्रतीक माना गया, प्रतीक बनाया गया कि समझ लो आप भी बंदर, वो भी बंदर, लेकिन अगर उन्हें मिल गए कौन? जामवंत। जामवंत मिल जाए तो एक बंदर भी हनुमान बन सकता है, उसके भी मान का हनन हो सकता है, तो वो भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो आपको भी अगर कोई जामवंत मिल गया, आपके भी अंदर का कोई जाम अगर खुल गया, तो आप भी हनुमान ही हैं। आपके भी मान का, अभिमान का हनन हो जाएगा, आपको सत्य का पता चल जाएगा। जब तक मान है, अभिमान है, तब तक सत्य का पता नहीं चलेगा। उसी को कहा गया अंधेरा, और सत्य को कहा गया उजाला। एक ही रहेगा, या तो अंधेरा या उजाला। अंधेरा हटेगा तो उजाला आ जाएगा, तो आप भी हनुमान बन जाएंगे। हनुमान का मतलब क्या हो गया? आत्मबल हो गया। अब फिर कोई भी काम कर सकते हैं आप। कोई भी काम कैसा कर सकते हैं? फिर राम का काम करेंगे। कौन से राम का काम करेंगे? अकारण वाले राम का। ठीक, वो भी प्रतीक है उसी चीज का, अकारण। वो राजा राम वाली बात नहीं है कि ये राजा साहब है मैं इसलिए काम कर रहा हूं, नहीं, अकारण। जो राम के 4 रूप बताए थे उसमें, हाँ, तो एक राम दशरथ का बेटा माने फिजिकल, वो किसी का भी बेटा हो सकता है। ठीक हो गया, फिजिकल सबसे निचले दर्जे का हो गया। इसके बाद दूसरा है सूक्ष्म रूप, जिसे कहा गया है घट घट में बैठा। घट घट में बैठा, जो बोल रहा है, जो सवाल कर रहा है। तीसरा है जिसका जगत पसारा, ये पिक्चर फॉर्म, जिसकी हम कल्पनाएं करते हैं, ये जगत पसारा हुआ है। इस जगत पसारा पर हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, ये इसके झांसे में ना आकर, इस पिक्चर को ही सच ना मानकर, इस पर यदि वो प्रश्न बना ले, इस पर वो खोज कर ले, तो उसे अकारण का पता चल जाएगा। उसे कहा गया जग से न्यारा। वो है अकारण, वो है ऑटोमेशन।